जिस प्रकार बारिश की बूंदें नदियों से जाकर मिलती है, उसी प्रकार सभी देवों से की गई प्रार्थना भगवान विष्णु तक पहुंचती है। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। कालों के काल श्री महाकाल की जय, आज के आनंद की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गजानन गणपति भगवान की जय। एक बार एक साहूकार भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वो हर रोज भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करता था और शिव जी के समक्ष रोज दीपक भी जलाता था। साहूकार की केवल यही इच्छा थी कि उसके घर संतान हो। साहूकार की भक्ति देखकर माँ पार्वती ने भोलेनाथ को कहा, आपका ये भक्त दुखी है और आपको इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया, इसके पास पुत्र नहीं है और यही इसका दुख है। माँ पार्वती के कहने पर भोलेनाथ ने माँ पार्वती को बताया कि साहूकार के भाग्य में पुत्र योग नहीं है। अगर साहूकार को पुत्र का वरदान मिल भी गया तो उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। साहूकार की ये सभी बातें सुन रहा था और साहूकार को ना खुशी हुआ और न गम, और वो पहले की तरह पूजा पाठ करता रहा। एक दिन उसकी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। उसके परिवार में जश्न का माहौल था, लेकिन साहूकार पहले की तरह ना खुश था और ना ही दुखी। 11 साल की उम्र में साहूकार ने अपने बालक को उसके मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने साले को बोला, रास्ते में ब्राह्मण को भोज भी करा दे। काशी के रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, जिसका दूल्हा एक आंख से काड़ा था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बैठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। जब विवाह संपन्न हो गया तो जाने से पहले साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुंदरी के पल्लू पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख से काना था। इसके बाद साहूकार का बेटा काशी पहुंच गया। राजकुमारी काने के साथ नहीं विदा हुई। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। मामा ने रोतना पीटना मचाया। उसी वक्त वहां से भगवान शिव जी और पार्वती जी जा रहे थे, तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु उतनी ही है और इतनी ही थी, सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी के ओर लौट गए। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। इसके बाद वो अपने गांव पहुंचे, जहां साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुआ। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त पाप और दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गजानन गणपति भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो मित्रों, यदि आप श्रावण सोमवार के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा पारणा के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा हमें प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि, धनराशि प्रदान करके श्रावण सोमवार का और सावन मास का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।